तमाम उत्तर भारत के राज्य में भारी बरसात का कहर इस समय लगातार जारी है और जगह जगह जो है जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में भारी बरसात और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जाम की स्थिति, लोग घंटों जाम में फंसे हुए और अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी दिनों में मौसम यूं ही बना रहेगा, लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं गाजियाबाद से और गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर जो सड़कें हैं पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। वाहन जो है धीरे धीरे करके रेंग रेंग कर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जो रफ्तार है वो उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ अब इस भारी बरसात के चलते नजर आ रहा है। देखिए, जो सड़कें हैं लबालब पानी में तब्दील हो चुकी हैं और लोग जो आगे बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके और काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश जो है मुसीबत बनकर भी खड़ी हुई है। हालांकि टेम्परेचर की अगर बात करें तो काफी हद तक गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय नजर आए हैं। दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर बात करें तो जगह जगह पानी भर चुका है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वाहन जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए गुरुग्राम की बात करें या फिर दिल्ली एनसीआर के किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें तो जाम की स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और लोग अभी भी जाम में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके चलते लोग जो है काफी परेशान भी दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल निशान है यहाँ पर प्रशासन पर भी खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बरसात में देखा जाता है कि पानी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ज्यादा खराब है दिल्ली एनसीआर का। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। और जब ये बारिश का दौर शुरू हुआ उससे पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो है तैयारियां यहां पर की गई है, लेकिन धरातल पर स्थिति अब कुछ और दिखाई दे रही है। प्रॉक्स चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। प्रॉक्स चौधरी, जैसे कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि बारिश जो है सुबह से हो रही है, रुक नहीं रही है, कितनी परेशानी लोगों को और इस समय की स्थिति क्या है? देखिए, सुबह से नहीं देर रात से जो बरसात है वो पड़ रही है और पहले धीरे धीरे बरसात हुई थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा तेज बरसात नज़र आ रही है। और इस समय हमारी मौजूदगी आईटीओ से मिंटो ब्रिज की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो नज़र आ रहा है। कारण यह है कि बरसात के कारण कई बार वाहन खराब हो जाते हैं, कई बार ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से निकालते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव जरूर देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ वीडियोस भी जारी की गई है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो मुख्य पॉइंट्स होते थे जहां पर जलभराव रहता था, आज इस बार की बारिश में अभी तक वहां पर जलभराव नहीं देखा गया है। और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सामने से सड़क आ रही है, जो वाहन आ रहे हैं वो आईटीओ की तरफ से आ रहे हैं। अभी तक वहां पर भी कोई जलभराव की स्थिति नहीं देखी गई है, यानी कि जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जो डीसिल्टिंग का काम है वो कर लिया गया है और आने वाले दिनों में मानसून के समय पर जलभराव नहीं नजर आएगा, वही कुछ तस्वीरें अब आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी दीपाली अभी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे, अभी बरसात ऐसी रहेगी। और लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो दिल्ली के साथ जोड़ते हुए इलाके हैं, अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर के अंदर जाम जैसी स्थिति बन गई है। कारण है कि फ्लाईओवर के ऊपर, हाईवे के ऊपर जो निकासी होती है वो निकासी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि पानी भर चुका है और वहां से एक एक करके सिंगल गाड़ी निकल रही है। जहां पर 4 लेन में गाड़ियां निकलती हैं वहां सिंगल लेन में गाड़ी निकल रही है और यही कारण है कि बॉर्डर पर पूरी जाम की स्थिति बन गई है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में भी कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने नजर आई है। जो जाम है वो बन चुके हैं, तालाब जैसी स्थिति भी कुछ एरिया में बन चुकी है, पानी इस कदर खड़ा हुआ है। क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकार दावे जरूर करती है, लेकिन जब मानसून आता है तो उस समय असली तस्वीर नजर आती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली जो हर साल तस्वीरें आती थी डूबने की, जलभराव की, ऐसा कुछ इस साल अभी शुरुआत के मानसून की बारिश में नजर नहीं आ रहा है।
ट्रैफिक भी धीरे धीरे सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है स्पीड जरूर धीमी हो जाती है। उसके भी कई कारण होते हैं कि स्पीड में गाड़ी नहीं चल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण होता था जल भराव, जो कि फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है तस्वीरों के अंदर। दीपाली, बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें प्रॉक चौधरी, तो जलभराव की स्थिति जरूर पैदा हुई है। गाजियाबाद की अगर बात करें या फिर गुड़गांव की बात करें, तो अक्सर जो है जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है समस्या खत्म नहीं हुई है। हर साल की समस्या बन गई है, सड़कें तालाब में तब्दील होती है। तो अब क्या कुछ अब प्लानिंग हो सकती है सरकार की? देखिए, आज थर्सडे है और वर्किंग डे है, लोग अपने घरों से निकले हैं काम काज के लिए और कुछ लोग जल्दी भी निकले हैं। अमूमन रोजाना अगर 8 बजे निकलते हैं तो वो 7:45 निकले हैं, जो 7:30 निकलते हैं वो 7:15 निकले। उसका कारण है बरसात, और क्योंकि बरसात के समय में जाम जैसी स्थिति बनना लगभग तय होती है। और यही कारण है कि बॉर्डर के जितने एरिया है, अलग अलग बॉर्डर, चाहे वो दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर की हम बात करें, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की हम बात करें, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की बात करें, सोनीपत से जो कुंडली से आता है, अलीपुर से, और अगर चाहे हम दिल्ली गाजियाबाद की बात करें, इन बॉर्डर्स में जरूर अभी भी लंबा जाम देखा जा रहा है। उसका कारण है बरसात और सही निकासी ना होना। सही निकासी एक ऐसा होता है, अगर बरसात लगातार होती रहे लेकिन अगर निकासी सही होती रहे तो जलभराव स्थिति नहीं बनती है। लेकिन क्योंकि डिसल्टिंग का काम, क्योंकि जितने भी कचरा होता है वो नालों में पड़ा रहता है और वो पत्थर का रूप ले लेता है। यही कारण है कि वो पत्थर का रूप होने के कारण जो पानी है वो अंदर नहीं जा पाता है नालों में और वो बाहर सड़कों पर रहता है, और यही कारण सबसे बड़ा जाम का होता है। और अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर बरसात लगातार जारी है। बॉर्डर अलग अलग इलाकों में गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में जरूर जलभराव देखा गया है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाके जरूर है जहां पर थोड़ा बहुत जलभराव देखा गया है। लेकिन अगर सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहते थे, ITO, मिंटो ब्रिज, यहां पर फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रॉक चौधरी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है, किस तरीके का अलर्ट जारी किया है आगामी दिनों के लिए, इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है, और यही कारण है कि जो लोगों को गर्मी और उमस से दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था, वो अब उमस से उनको राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है, और आगे कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। और 3 से 4 दिन मान सकते हैं कि इसी कदर जो बारिश है, बरसात है, वो होती रहेगी। धीमी धीमी बरसात और कुछ इलाकों में तेज बरसात होती रहेगी, और मानसून अभी एक्टिव है पूरी तरीके से, और कुछ दिनों में और लोगों को राहत जो है वो मिलती रहेगी गर्मी से। बिल्कुल प्रॉक चौधरी, लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके इस समय कौन से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पानी भी भर गया है, लोगों को और दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ एरिया जरूर है ऐसे। अगर हम कृष्णनगर की बात करें, हम लक्ष्मी नगर की बात करें, या फिर इसके अलावा अगर हम वसंत कुंज की बात करें, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर स्थिति थोड़ी जलभराव जैसी बनी हुई है। लेकिन क्योंकि सरकार ने जो हॉटस्पॉट थे वहां पर ट्रैक्टर और मोटर लगाई गई है, वो ट्रैक्टर्स और मोटर्स के जरिए जो पानी है वो निकाल रहे हैं, उनकी निकासी कर रहे हैं, ताकि जो जलभराव है ना हो, क्योंकि अगर जलभराव होगा तो जाम जैसी स्थिति बनेगी। यही कारण है कि दिल्ली के हर हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर, अगर भैरव मंदिर की हम बात करें, मंडपम, भारत मंडपम के सामने से जो सड़क जाती है वहां पर भी ट्रैक्टर और मोटर्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप NH9 से दिल्ली के अंदर एंट्री लेते हैं अक्षरधाम क्रॉस करके, तो वहां पर भी ट्रैक्टर और मोटर्स लगाई गई है, ताकि जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको मोटर्स के जरिए तुरंत निकाला जा सके, और जो ड्रेनेज है वहां पर उसका सीधा निकासी की जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर लोगों को जरूर हो रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रॉक चौधरी, इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाई कि किस तरीके से लोग जो है जाम में फंसे हुए हैं, घंटों अपनी जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने में इंतजार कर रहे हैं, और काफी परेशानियों का सामना लोगों को भी इस बीच करना पड़ रहा है।